कहते हैं भारत में अगर कहीं आस्था को आंखों से देखना हो तो वो जगह है हरिद्वार। देवभूमि का वो पवित्र द्वार जहां हिमालय की गोद से निकलकर मां गंगा पहली बार मैदानी धरती को स्पर्श करती है। यहाँ सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम गंगा आरती की हजारों दीपों की रोशनी से जगमगा उठती है। हर घाट पर आस्था की कहानी है, हर मंदिरों में सदियों की श्रद्धा बसती है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस पावन नगरी हरिद्वार की उस यात्रा पर जहाँ हर कदम पर भक्ति है, शांति है और सनातन की अद्भुत शक्ति महसूस होती है। स्वागत है आपका हरि के द्वार यानी हरिद्वार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं हरि के द्वार यानी हरिद्वार में। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं, हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको कम बजट में होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, हरिद्वार में दर्शन करने और घूमने के प्रमुख कौन कौन से स्थान है। और दोस्तों अपनी वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे हरिद्वार की इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो में घूमते हैं हरिद्वार। हमारा आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है, तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हरिद्वार की इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं। हरिद्वार आने का सबसे सही तरीका है ट्रेन का माध्यम। आप अपने शहरों से हरिद्वार तक के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं। आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन आसपास के राज्यों से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। हरिद्वार सड़क मार्ग से पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, देहरादून, नैनीताल, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, लखनऊ और भी बड़े शहरों से आपको हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड एक ही रोड पर एक दूसरे के आमने सामने है। और सबसे अच्छी बात यह है, यही रोड सीधे हर की पौड़ी तक जाती है, जो कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप बाई फ्लाइट हरिद्वार तक आना चाहते हैं तो हरिद्वार का निकटतम एयरपोर्ट देहरादून का जौली ग्रांड है। तो पहले आपको देहरादून तक बाई फ्लाइट आना होगा। देहरादून से हरिद्वार की दूरी 50 किलोमीटर है, जहाँ पर आप शेयरिंग टैक्सी और बस से पहुँच सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हरिद्वार में आपको कम बजट में होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों हरिद्वार में आपको रेलवे स्टेशन के सामने बहुत सारे बजट में होटल धर्मशाला मिल जाएंगे। यहां से हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थान मात्र 2 किलोमीटर दूर है, तो आप रेलवे स्टेशन के पास ही अपना होटल और धर्मशाला ले सकते हैं। दोस्तों हमने ये रूम हरिद्वार में लिया है, जो कि हमें पड़ा है 700 रुपए का, जो कि काफी बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं तो ये होटल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हरिद्वार में नाइट स्टे करने के बाद चलिए दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं पूरा हरिद्वार घुमाने और दर्शन कराने। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पर, जिसके बारे में कहा जाता है इस स्थान पर भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। और जितने भी यात्री हरिद्वार आते हैं सबसे पहले आकर के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। इसके बाद ही अपनी हरिद्वार की आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये है हर की पैड़ी। इसी स्थान पर शाम को 7 बजे माँ गंगा की पवित्र आरती होती है। और शाम का जो नज़ारा है यहाँ का आरती के समय देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए अपनी हरिद्वार की यात्रा को शुरू करते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार ही वो स्थान है जहां मां गंगा पहाड़ों पर बसे गंगोत्री धाम से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। जब मां गंगा यहां पहुंचती हैं तो उनका रूप बिल्कुल अलग दिखाई देता है, तेज, पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ।
हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार, यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता। इसे देवभूमि का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। दोस्तों, आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। चारों तरफ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है तो कोई अपने पितरों को तर्पण कर रहा है। हर की पौड़ी ही वो स्थान है जहाँ लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान अस्थि विसर्जन करने आते हैं। हमारे सामने आप जो स्थान देख रहे हैं, यहीं पर पितरों के लिए पूजा पाठ किया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। सभी यात्री गंगा किनारे बने घाटों पर स्नान करते हैं। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हर की पौड़ी पर बहुत से ब्रिज बने हुए हैं, जहां से आप मां गंगा नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। क्लब पार्टी में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे हरिद्वार आए और जो मस्त सुकून है, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में जो ऐसी जगह एंजॉय कर सकते हैं जहाँ से प्यारी मोहब्बत हर एक जगह लगी। तो ये सारी पब्लिक सिर्फ भगवान से प्यार करती है, सिर्फ भोलेनाथ से प्यार करती है, इसलिए आती है। बाकी कोई मतलब नहीं है, इसलिए आती है। और यहाँ पे एक बार गंदगी ना करें, सिर्फ यही मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। हर हर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का घड़ा निकला था। उसके बाद देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत के घड़े से कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी थी: प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इसी मान्यता के कारण इन स्थानों पर भव्य कुंभ मेले का आयोजन होता है। सावन के महीने में बहुत सारे कांवड़िए देश भर से गंगा जल लेने यहाँ आते हैं। हर की पौड़ी पर ही बहुत से प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहां पर आप गंगा स्नान करने के बाद दर्शन जरूर करें। हर की पौड़ी के बाद दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार का प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट करने। दोस्तों, आप हरिद्वार का प्रसिद्ध पूड़ी सब्जी का नाश्ता जरूर करें। हर की पौड़ी के पास आपको पूड़ी सब्जी के बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, जहां पर आप ब्रेकफास्ट जरूर करें। हरिद्वार का प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी आपको लेकर जा रहे हैं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर तक जाने वाला रास्ता हरिद्वार का मार्केट एरिया है, जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने है मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने वाला पैदल मार्ग। मनसा देवी मंदिर 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आपको कम से कम पैदल 1 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, हम रोपवे के माध्यम से मनसा देवी मंदिर तक जाएंगे, जिसका रास्ता यहां से 200 मीटर आगे है। दोस्तों, ये है रोपवे टिकट काउंटर। यहाँ से आप मंदिर तक जाने के लिए रोपवे टिकट ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 200 रुपए पड़ेगा। फिलहाल हम 500 रुपए का टिकट ले रहे हैं, जिसमें हमें मनसा देवी और चंडी देवी का कंबाइंड टिकट मिलेगा। और मनसा देवी से चंडी देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें बस सुविधा भी मिलेगी। चंडी देवी मंदिर मनसा देवी मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आप रोपवे के माध्यम से मात्र 5 मिनट में मंदिर तक पहुंच सकते हैं और आसानी से मनसा देवी मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में, जिसके बारे में कहा जाता है इसे भगवान शिव ने अपने मन से उत्पन्न किया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम मनसा देवी मंदिर पड़ा। मंदिर तक पहुंचने के लिए दो माध्यम है, या तो आप 780 सीढ़ियां चढ़कर मात्र 30 से 45 मिनट में मंदिर तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप रोपवे के माध्यम से मात्र 5 मिनट में मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जय माता दी। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के बेल्व पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ होती है। हरिद्वार आने वाले सभी यात्री हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद मनसा देवी के दर्शन जरूर करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री कहा जाता है, क्योंकि मां मनसा देवी को भगवान शिव ने अपने मन से उत्पन्न किया था। दोस्तों हमें मां मनसा देवी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। मनसा देवी मंदिर से आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम रोपवे के माध्यम से नीचे जा रहे हैं। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे चंडी देवी मंदिर में, जो कि हरिद्वार का सिद्धपीठ है। दोस्तों हमने मनसा देवी और चंडी देवी का कंबाइंड टिकट लिया है, जिसमें हमें चंडी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए बस सुविधा भी मिलेगी। तो इस तरह से आप कंप्लीट टिकट लेते हैं तो आपको चंडी देवी मंदिर तक जाने के लिए भी पूरी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर आपको बस मिलेगी चंडी देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए। मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर है। बस से आपको 15 मिनट लगेंगे चंडी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंडी देवी मंदिर। चलिए रोपवे से आपको ऊपर मंदिर तक लेकर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं चंडी देवी माता के। चंडी देवी मंदिर मनसा देवी से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। जब आप रोपवे से ऊपर जाएंगे तो आपको हरिद्वार का और पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। अभी हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में, जो कि हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है यहाँ पर माँ दुर्गा ने चंडमुंड नाम के 2 राक्षसों का वध किया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम चंडी देवी मंदिर पड़ा। जब आप रोपवे के माध्यम से इस मंदिर में ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपको हरिद्वार का और माँ गंगा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और माँ चंडी देवी के दर्शन कराते हैं। इस स्थान पर मां चंडी देवी की प्रतिमा की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा सुचल सिंह ने 1929 में करवाया था। चंडी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं माता अंजनी देवी के दर्शन कराने। अंजनी माता का मंदिर इस नील पर्वत पर ही स्थित है। मंदिर परिसर में आपको माता अंजनी देवी, हनुमान जी और संतोषी माता के दर्शन होंगे। तो हमने आपको हरिद्वार के चंडी देवी और अंजनी देवी में दर्शन करा दिए हैं। अभी लेकर चलते हैं हरिद्वार के अगले प्रमुख स्थान पर। दर्शन करने के बाद हम वापस रोपवे के माध्यम से नीचे पहुंचेंगे। इसके बाद बस से वापस मनसा देवी मंदिर के ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचेंगे। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के स्वामी विवेकानंद पार्क में, जहां पर आपको स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा देखने को मिलेगी।
ये पार्क गंगा नदी के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। दोस्तों ये हरिद्वार की बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है और यहीं पर बनी है भगवान शिव की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। दूर से ही यह प्रतिमा इतनी भव्य दिखती है कि हर कोई रुककर इसे देखने लगता है। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार के स्वामी विवेकानंद पार्क में जरूर विजिट करें। दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं हरिद्वार के कंखल में स्थित राजा दक्ष के मंदिर में। हम पहुंच चुके हैं कंखल के राजा दक्ष के मंदिर में। सामने मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर में एंटर करते ही आपको भगवान शिव की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसमें वे माता सती को अपने हाथों में उठाए हुए हैं। ये मंदिर माता सती का प्राण त्यागने से संबंधित है, जिसके बाद भगवान शिव ने तीनों लोकों में तांडव मचा दिया था। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के राजा दक्ष प्रजापति मंदिर में, जो कि राजा दक्ष को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने इस स्थान पर यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। इस बात से दुखी होकर के जब माता सती इस स्थान पर आई तो उन्होंने देखा कि सभी लोग मिलकर भगवान शिव का यहाँ पर अपमान कर रहे हैं। माता सती इस बात से बहुत दुखी हुई और यहीं पर जो अग्नि जल रही थी उसी अग्नि कुंड में कूद गई। इसके बाद भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपना स्वरूप वीरभद्र को प्रकट किया। इस स्थान पर वीरभद्र आए, जो कि भगवान शिव का ही स्वरूप है, और उन्होंने राजा दक्ष का गला काट दिया। तो ये थी यहाँ की पौराणिक मान्यता। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं। आज यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर परिसर में यज्ञ कुंड भी है, जिसे उसी स्थान का प्रतीक माना जाता है जहाँ पर माता सती ने आत्मदाह किया था। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो अगर आप कंखल के राजा दक्ष मंदिर में आते हैं तो उस सती कुंड के दर्शन जरूर करें। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पौराणिक घटना का साक्षी माना जाता है। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के ओम ब्रिज पर, जो कि गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज का जो डिजाइन है वो ओम की तरह है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ओम ब्रिज। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार के ओम ब्रिज पर जरूर विजिट करें। ये हरिद्वार का बहुत ही पीसफुल प्लेस है, यहाँ आकर थोड़ी देर आप जरूर बैठें। दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं हरिद्वार के पावन धाम क्षेत्र में स्थित कलश मंदिर में दर्शन कराने। मंदिर के अंदर आते ही आपको कैलाश पर्वत का नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसमें फाउंटेन भी बना हुआ है। ये पूरा आश्रम बर्फ की सफेद गुफा जैसा बना है, जिससे होकर आप आश्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी झांकियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और इस मंदिर को घूमने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं हरिद्वार के एक अनोखे मंदिर में, जिसे भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सिर्फ देवी देवताओं का नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और महान व्यक्तियों को समर्पित है। ये मंदिर 7 मंजिल का बना हुआ है और हर मंजिल एक अलग विषय को समर्पित है। दोस्तों जब आप इस मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले आप 2 रुपए का टिकट लेकर लिफ्ट के माध्यम से सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे। वहां पर आपको दर्शन होंगे शिव मंदिर के।
इसके बाद आप सीढ़ी से उतरकर 6वीं मंजिल पर आएंगे और यहाँ पर आपको दर्शन होंगे विष्णु मंदिर के। विष्णु मंदिर में आपको भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं 5वीं मंजिल पर, जहाँ पर बना है शक्ति मंदिर। यहाँ पर आपको देवियों के अलग अलग रूपों में दर्शन होंगे। भारत माता मंदिर के 4थे मंजिल पर बना है डिजिटल दर्शन केंद्र, जहां पर आप 20 रुपए का टिकट लेकर के डिजिटल दर्शन कर सकते हैं। भारत माता मंदिर के 3रे मंजिल पर आपको भारत के महान संतों के दर्शन होंगे, जिसमें प्रमुख हैं आदि गुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, रविदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक, रामकिशन परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। मंदिर की 2री मंजिल पर बना है मातृ मंदिर, जो कि भारत की महान महिलाओं को समर्पित है। दोस्तों मंदिर की 1ली मंजिल पर बना है सूर्य मंदिर, जहां पर आपको महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारी प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर, जहां पर भारत माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ भारत माता की भव्य मूर्ति स्थापित है, जिसमें भारत माता को एक देवी के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के एक बेहद शांत और आध्यात्मिक स्थान पर, जिसे सप्तऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ सनातन धर्म के 7 महान ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदाग्नि, ऋषि भरद्वाज और ऋषि गौतम ने कठोर तपस्या की थी। कहते हैं जब ये 7 ऋषि यहाँ ध्यान में लीन थे, तब गंगा नदी की धारा उनके ध्यान में बाधा न डाले, इसीलिए माँ गंगा यहाँ आकर 7 धाराओं में विभाजित हो गई। आज यहाँ एक सुंदर आश्रम बना हुआ है, जहाँ आपको सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पर कई देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसे एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर अनुभव होता है। हरिद्वार आने वाले भक्तों के लिए सप्तऋषि आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ देर बैठकर मन अपने आप ही ध्यान और भक्ति में डूब जाता है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र में, जिसे शांति कुंज के नाम से जाना जाता है। यह जगह सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि इसे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का मुख्यालय माना जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों लोग देश विदेश से आते हैं और कुछ दिन रहकर अध्यात्म, योग और साधना सीखते हैं। यह पूरा परिसर काफी बड़ा है। अंदर आपको अलग अलग बिल्डिंग्स, साधना हॉल, यज्ञशाला और रहने के लिए कई कॉलोनियां दिखेंगी। यहाँ आने वाले लोगों के लिए रुकने की भी व्यवस्था होती है। अगर आप कुछ दिन यहाँ साधना करना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर आश्रम की तरफ से रहने के लिए कमरा भी आपको मिल जाएगा। खाने की भी व्यवस्था यहाँ आश्रम की तरफ से की जाती है। बिल्कुल सादा और सात्विक भोजन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार के शांति कुंज में जरूर विजिट करें। और अगर आप यहाँ पर आकर रुकना चाहते हैं तो अपना आधार कार्ड दिखा करके 1 या 2 दिन यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के माया देवी मंदिर में। यह मंदिर हरिद्वार के 3 प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता माया देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ था। यह हरिद्वार के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ खासतौर पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं एक बार फिर से हर की पौड़ी पर, क्योंकि यहाँ का शाम का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है।
आप देख सकते हैं दोस्तों, हर की पौड़ी का शाम का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जब आप पूरा हरिद्वार दिन भर में घूम ले तो शाम को यहाँ पर आकर के थोड़ा समय ज़रूर बिताएं। हरिद्वार के हर की पैड़ी को विजिट करने के बाद दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं हर की पैड़ी पर ही स्थित यहाँ का प्रसिद्ध समोसा खाने और लस्सी पीने। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ का समोसा और लस्सी वाकई में लाजवाब थी। तो दोस्तों हमने अपनी वीडियो में आपको हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थानों पर दर्शन करा दिए हैं। चलिए अब अपनी इस वीडियो में बात करते हैं हरिद्वार की इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों अगर आप बस या ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार आते हैं तो आपका बस और ट्रेन का जो किराया है आने जाने का वो 1000 रुपये लगेगा। हरिद्वार में आप स्टे करते हैं तो आपका 800 रुपये से लेकर के 1000 रुपये का खर्चा आएगा। और हरिद्वार में एक दिन आप खाते पीते हैं तो आपका खर्चा मात्र 500 से 1000 आएगा। तो हरिद्वार की इस यात्रा में आपका मात्र 2500 से 3000 रुपए का प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि हरिद्वार घूमने आ रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, यानी ऋषिकेश में। तब तक के लिए हर हर महादेव।